हेलो गाइस। आज हम जिस सीरीज़ को लाने जा रहे हैं उसका नाम लेजेंड ऑफ तांग है। तो कहानी स्टार्ट होती है और हमें दो लोगों को लड़ता हुआ दिखाया जाता है। जो एक किंग होता है, जिसमें से एक मॉर्टल का किंग होता है और दूसरा डेमन का किंग होता है। जिसमें किंग का नाम किंग स्टलनेस होता है और इसे हम किंग ही बुलाएंगे। जो कि दूसरे का नाम कॉन्ग स्वांग होता है, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर का पिता भी होता है, इसलिए हम इसे स्वान बुलाएंगे, इसलिए इसे याद रखना। तो हम देखते हैं किंग स्वान को कहता है कि अब खुद को तुम मेरे हवाले कर दो, और किंग कहता है कि मैं कभी किसी के खिलाफ नहीं हूँ। और फिर स्वान कहता है कि तुम मेरे लिए इतनी कठिनाइयाँ क्यों बढ़ा रहे हो। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, जो यहाँ का किंग होता है यानी मॉर्टल का किंग जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है। और फिर किंग कहता है कि आप अच्छे स्वभाव के हैं, लेकिन आपके अंदर पवित्र शैतान का मतलब बुराई है। किंग कहता है कि आपको मॉर्टल दुनिया में कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए था। ये मेरी इच्छा नहीं है कि मैं तुम्हें मार डालूं, यह आपका भाग्य है। स्वान कहता है कि भाग्य यहाँ तक कि राक्षसों के पास जीने का भी कारण है। तुम बहुत ही स्वार्थी हो, आप स्वार्थी हैं। किंग यही बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर वह अपना अटैक उसके बेटे पे कर देता है, जिसे रोकने के लिए स्वान आगे आ जाता है, जिसे वो ज़्यादा देर रोक नहीं पाता और वो अपने बेटे की आंखों के सामने ही मर जाता है। फिर कहानी को 12 साल आगे दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक आदमी घोड़े पर बैठकर कहीं जाता हुआ दिखाई देता है और वह एक मिस्टीरियस से पेड़ के आगे आकर रुक जाता है और वो वहाँ जाकर अपने हाथों से एक सर्कल बनाता है, जिससे कि फूल में कुछ ग्लो होने लग जाता है। और फिर वह अपने हाथ से एक कार्ड को निकालता है जिसमें एक्सोजियम लिखा होता है, जिसे वहाँ के कुछ एनिमल उसे यूजिन पैलेस में ले जाते हैं, जहाँ पर उस कार्ड को एक लड़की उठा लेती है और वह इस कार्ड को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है, जहाँ पर वह उस कार्ड को लॉर्ड क्विंग स्वांग को दे देती है। और यह योजिन स्थान के 3 भाइयों में से एक होता है और वह लड़की स्योंग की सर्वेंट होती है। फिर हमें पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक पैट को दिखाया जाता है जिसके पीछे कुछ चिड़ियाँ पड़ी होती हैं और वह कहता है इसे रोको, इसे रोको। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम होम जुन होता है और वह पेट आकर कहता है कि तुम यहाँ पर हो। फिर हमें पता लगता है कि इस पेट का नाम झाओ होता है और हम इसे झाओ ही बुलाएंगे। झाओ कहता है कि अब नीचे आओ होम जुन, तुम उड़ नहीं सकते। अगर आपको चोट लगी तो हमें लॉर्ड बहुत मारेंगे। होम जुन, मैं जानता हूँ। होम जुन अपने पिताजी के लिए कुछ दवाइयाँ बना रहा था और वो यह कहता है कि यह पिताजी का इलाज करेगा। और वो यहाँ पर अपने पिताजी के लिए आइस लोटस बनाता है, क्योंकि इसके पिता के फायर फिनिश की ताकत होती है, जिससे कि वो ओवर कंट्रोल होती रहती है। तो वो अपने पिता के लिए इस दवाई को बना रहा था और वह अपने इस इलाज को अपने पिता पर करने की कोशिश करता है, जिससे कि वहाँ की कुछ चीज़ें जमने लग जाती हैं, परंतु इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, जिससे कि उसके पिता को छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, जिससे कि वह पहले आग के लपटों में आ जाता है। झाओ कहता है कि तुम्हारे पिता के फायर टॉक्सिन्स को हटाया नहीं जा सकता। फिर हमें पता लगता है कि होम जुन के पिता का नाम शाओ मिन होता है, जो तीनों लॉर्डों का लॉर्ड होता है, जिसे हम मिंग बुलाएंगे। फिर हमें क्विंग स्वांग और मिंग को दिखाया जाता है। स्वांग मिंग से कहता है कि मुझे मॉर्टल वर्ल्ड से एक लेटर मिला जो एक्सोजियम पैलेस से है। वह होनहार यंग लड़कों को बदल जाने के बाद लौटने का वादा कर रहे हैं और मेरा मानना है कि वो 4 साल बाद होली डेमन के पुनर्जन्म की तैयारी कर रहे हैं। मिंग कहता है कि वह सब अभी तैयार नहीं है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि हम इसे कभी चोंग मिंग और मिंग कहेंगे, इससे आप कंफ्यूज मत होना।
श्यांग कहता है कि डीमन की आबादी बढ़ गई है। मिंग कहता है कि मत भूलो कि हम भी डीमन हैं। श्यांग कहता है कि हम 200 साल पहले ब्लैक ड्रैगन से हार गए थे। श्यांग मिंग को यह भी कहता है कि जब तक हम मॉर्टल वर्ल्ड में नहीं जाएंगे और उसे ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक होली डीमन दोबारा जन्म लेगा और डीमन को लीड करेगा और मॉर्टल वर्ल्ड नष्ट हो जाएगा। फिर ये दोनों आपस में और भी बातें करते हैं, जिनकी बातों से यह पता चलता है कि 12 साल पहले मॉर्टल किंग से लड़ते हुए गोंग फुआन मारा गया था। होंग जुन उसका लड़का होता है। यह बात वह पीछे से सुन लेता है, फिर सुनकर वहाँ से चला जाता है और होंग जुन को जाते हुए उसका चाचा देख लेता है और यहीं पे यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगर यह सीरीज़ आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल MNF एनिमे एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करें और कमेंट में यह बताएं कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे।